तो जी एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, क्या होगा, कुछ नहीं पता। जैसे-जैसे दिन डेवलप होगा, आप भी मेरे साथ हो, आपको भी वैसे ही पता लगता रहेगा जैसे मेरे को पता लगता रहेगा। पर थोड़ा-सा अपडेट, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी है, सबने देखी है और उसके अंदर मैंने एक ये प्रॉमिस किया था, वो है इसको कम करना और अब उसका मैं आपको रेगुलर अपडेट दूँगा। जब मैंने उस दिन अपना वेट मेज़र किया था, 123 किलो था। आज मैंने वेट मेजर किया है, तो अब 121 पे आ चुका है। डाइटिंग मेरी चल रही है, एक्सरसाइज़ अभी मैंने शुरू नहीं करी, वो अब जैसे मौसम खुलते जा रहे हैं, मैं सैर से शुरू करूँगा कि हर रोज़ पेपा के साथ सैर करने गया। अब 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो ये ना थोड़ा अब ब्रेक ले रही है। काफ़ी एफ़र्ट लगी है ना इसकी बेचारी की, पेपा की, तो अब थोड़ी-सी ब्रेक तो बनती है इसकी। अभी तो इसको घुमाने लेके जाते हैं बाहर। इसको जब अगर बारिश हो या ज़्यादा गर्मी हो ना, तो ये आपको ऐसे ही मिलेगी। ऐसे ओहो! इसको पता लग जाता है मौसम का बाहर अगर दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद भी होगा ना, इसको मौसम का पता लग जाता है। तो इसको फिर इसका जाने का दिल ही नहीं करता अगर बारिश हो रही हो या ज़्यादा गर्मी हो। तो इसके बिहेवियर को देख के हमें बाहर का वेदर पता लग जाता है, पर्दे हटाने से पहले। मैं ना हर जगह पेप्पा को ढूँढ रहा हूँ कि कहाँ गई, कहाँ गई? और ये देखो मैडम। हेलो। लो जी, आज का दिन शुरू करते हैं। मेरे को तो ना मौसम की नहीं समझ आती। ये अप्रैल का मौसम ना हर साल ही ऐसे होता है। ये गर्मियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, आ क्या रहा है? पिछले हफ्ते इतने खुश, लो जी गर्मियाँ आ गई, अब तो जैकेटें भी हमारी उतर गई, ये वो। और आज ठंड, धुंध पड़ी हुई है। मैं वो उधर से थोड़ा रबिश फेंक के आया था यहाँ पे। अब पेप्पा और हनाए पता नहीं आ गए नीचे कि नहीं। ये आपने देखा हुआ है पहले, पर अगर ये मैं सही बताऊँ ना, ये वीडियो अगर मैं दिसंबर में भी डाल दूँ ना, तो आपको ये लगेगा भी ये ना अभी की वीडियो बनाई है। ऐसा मौसम हो रहा है आज। जैकेटें पहनी, जैकेट आपके भाई ने, वो जो एक जैकेट है ना मेरे पास, वही पहनी हुई है मैंने। और ये तो देखने में भाई मस्त है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा देखने में। और ना पसीना आ रहा ना कुछ, और मोटी जैकेट भी नहीं पहननी पड़नी। और ये अपनी फैमिली, ये अपनी फैमिली, ये अपनी केयर टेकर। मैं भी केयर टेकर ही हूँ, हम दोनों केयर टेकर हैं उस प्रिंसेस के। आज आपको दिखाते हैं एस्टोनिया का सबसे लग्जरी शॉपिंग सेंटर कह लो, मतलब सबसे महंगा शॉपिंग सेंटर। एक तो है सिटी के बीच में, तो उसकी वजह से भी महंगा, और कुछ शॉप्स इसके अंदर भी थोड़ी महंगी हैं। तो ये रहा, इसका नाम है वीरू कैस्कुस। कैस्कुस मतलब सेंटर, शॉपिंग सेंटर, वीरू। ये वो जय वीरू वाला वीरू नहीं है, ये वीरू वीरू ही है खाली। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं। जितने भी आप शॉपिंग सेंटर देखोगे ना, है सबसे फैंसी यही। और मेरा जो आज मेन आने का यहाँ मकसद है वो ये है, क्योंकि मैं घर बैठा ना, मेरे को ये था बाहर जाऊँ, तो मेरे में फिर वही हेजिटेशन हो रही थी। आपको दोनों तरफ दिखाता रहता हूँ। तो मेरे को ना हेजिटेशन हो रही थी काफ़ी कि यार रिकॉर्डिंग बनानी। वो जैसे शुरू मेरे को आया ना, तो मैंने कहा ये तो एस्थेटिक आ गया। मेरे को तो ये था कि जितना मैं करूँगा उतना ठीक होगा। आज ये अचानक हेजिटेशन आ कहाँ से रही है। फिर मैंने अपना फ़ोन उठाया, बस पे चढ़ा और मैं आ गया। मैंने कहा आज आपको ये दिखा के लाता हूँ, और कुछ होना हो। ये देखो, ये फिर वीरू, जय पता नहीं कहाँ है। ये अपनी हनाए की कंट्री की कंपनी है, उसकी अपनी नहीं है। अपनी होती तो फिर बात ही क्या थी। ऑस्ट्रिया की नहीं है, स्वरोव्स्की।
और ऑस्ट्रिया के इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल्स वगैरह ऑस्ट्रिया के हैं, ये सवरोव्स्की के पास। और ये यहाँ पे विकास भाई को मैं ले गया था, उन्होंने भी बनाई थी यहाँ फ़िल्म। ये यहाँ फार्मेसी है। एक तो मेरे ध्यान में अब आया, यहाँ पे ना सबसे वर्ल्ड का नंबर 1 बुक स्टोर है, वो आपको उसमें से वॉक करने चलते हैं। देखने में बड़ा सुंदर है, मेरे को भी सबसे अच्छा लगता है। जितने मैं बुक स्टोर्स पे गया, पढ़ता मैं है नहीं ज़्यादा, पर बुक स्टोर्स पे चला जाता ना, मेरे को बुक्स ख़रीदने का शौक़ है, ख़रीद के शेल्फ़ पे रखने का, और पढ़ता हूँ मैं। 1-2 पेज जैसे उसके पढ़ लिए, बस फिर उसके पास बात ख़त्म। तो आप शॉप्स भी देखो, सफाई तो आपको दिखेगी। ये जो यहाँ का ये है बुक स्टोर रावा रामा। तो ये यहाँ पे भी काइंड ऑफ लग्जरी मार्केट है, काबा माया। सारा इनके पास सारा ब्रांडेड स्टफ़ सब। तो अब बुक स्टोर आपको फिर कभी दिखाएंगे। आया मैं यहाँ पे हूँ तो हनाए को पता है, अभी मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ पर, तो उसको ऑफिस पास ही है, तो वो कहते चला जा फिर कॉफ़ी पीते हैं। तो अब मैं उसके ऑफिस के पास जा रहा हूँ, हनाए के साथ लेते हैं कॉफ़ी। पर एक बात है, जैसे मैंने कैमरा ऑन करके फ़िल्म करना स्टार्ट किया, सारी हेजिटेशन गायब। तो वो मेरे ख्याल मेरे को खाली बैठे बैठे घर में ही अपने जैसे डर लगता है ना, वही बात हो रही थी। पर उसके अलावा कोई नहीं हेजिटेशन कुछ भी। पर है शॉपिंग सेंटर मस्त भाई, देखो ना। जिधर से आए थे उधर ही वापस, ये देखो आ गया। करते हैं अभी यहाँ पे भी, ये तो इंडिया में भी होता ही है भाई, ट्रैफिक लाइट का। मैंने कहा आपको ट्रैफिक लाइट का मैं टाइमर दिखाता हूँ। इतना भी नहीं, इंडिया पीछे, इंडिया आगे ही है भाई। चलो ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये सिनेमा की चेन है यहाँ, एस्टोनिया, तालिन कुछ लगा लो। तो अब हम जिस जगह आ गए ना, ये सारी फैक्ट्रीज़ होती थी, और ये इस जगह का नाम है। मैं रुक जाता हूँ एक मिनट, देख नहीं रहा। रोतरमान, इसको रोतरमान ही कहते हैं। पर यहाँ पे एस्टोनिया में इतनी सख्ताई नहीं है, आप बाइसिकल लेन पे भी चलोगे, कोई बर्लिन की तरह। जर्मनी में तो उनको होता है कि आपको निकाल के गोली मार दे, यहाँ पे वो कोई सिस्टम नहीं है, आप जैसे मर्जी चल सकते हो। ओहो, ये देखो, ये कार के पीछे जेल है, ये मर्सिडीज़, और ये बंदे को उठा के उस जेल में पाएंगे। लो जी, आज का मेरे को थंबनेल मिल गया, मैंने भी यही लिखना है, जेल हुई। अपने आप को सलाखों के पीछे दिखा देना है। जब आप वीडियो के इस पार्ट पे आओगे फिर आपको समझ आएगी। थोड़ी वो होनी चाहिए ना, हुक होनी चाहिए। जो बंदे पूरी वीडियो नहीं देखते उनके लिए, मैं शुरू में देख लो, बाद में फिर तो चलो, ये तो हमें थंबनेल तो मिल गया अभी, इसलिए मैंने जूम कर लिया इस पर। आते हैं, लो जी आ गए अब रोतरमानी। तो ये क्या होता था, यहाँ पे जो रोतरमान जगह है ना, ये सारे फैक्ट्रीज़ होती थी। जैसे आप पुरानी बिल्डिंग्स देख लो, अब इन्होंने अंदर सारी रेनोवेट करके ये ऑफिसेज, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें बना दी हैं। और अब यहाँ ये हो गया लग्जरी साली। अब यहाँ कोई फैक्ट्री वाला सिस्टम नहीं, अब ये सारा कुछ लग्जरी एरिया में आ गया है। तो दिखाते हैं, आज सैर तो हो रही है हनाई की वजह से। पता नहीं मैं वापस बुक स्टोर जाऊँगा नहीं जाऊँगा, अब मेरे को पता लग गया। हेजिटेशन आज तो बहुत कम है, घर बैठे तो खाली था ना मैं, तो दिमाग को हो रहा था कि पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं होएगा। पर अब तो लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई मेरे को कोई चक्कर नहीं। ये एक रेस्टोरेंट है स्पेनिश टापास का, सिएस्ता। ये दोस्त है अपना जो मालिक है यहाँ का, ये तो नहीं होगा। तो ये देख लो, एरिया अच्छा है ना, मस्त है। ये भी देख लो, अनदर रेस्टोरेंट। ये सारे फैंसी अब यहाँ पे बने हुए हैं। एक यहाँ पे ना बड़ा अच्छा स्कैंडिनेवियन कफ़े भी है, अभी दिखाता हूँ। उसका नाम है रोस्ट। तो अगर आप कभी आओ वहाँ पे, आप उनके ब्रेड आते हैं सिनेमन वाले ना, ओहो हो, क्योंकि वो स्कैंडिनेविया के बहुत मशहूर है। वो आप आओ यहाँ से खा के जाओ। ये आ गया
रोस्ट। जिस भी मैं साइन की तरफ कर रहा हूँ ना उसके पीछे कोई ना कोई आ ही रहा है। ये अपना फ्लाम, इसको क्या कहते हैं, फ्लाम कुखन, मेरे को जर्मन का ही नाम पता है। जर्मन में फ्लाम कुखन कहते हैं। होता क्या है, ये होता पिज़्ज़ा है पर ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ब्रेड इसका पतला होता है और उस पर टमेटो सॉस नहीं होती, वाइट क्रीम सॉस लगी होती है। तो पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर जर्मन में फ्लाम कुखन कहते हैं। लो जी आ गए हम इधर भी। अब मस्त जगह है ना। एक अपना दोस्त यहाँ काम करता है वेटर का, वो जो हमारी पुरानी नेबर थी ना तो उसका ब्रदर है। तो हम हनाए से मिलेंगे यहाँ पे लेवी है। जिस भी साइन की तरफ मैं कर रहा हूँ ना वो थोड़ा सा किसी के पीछे आ रहा है।